किताब मतलब बिहार का नाम आपने ही ऊंचा किया। जी जी, हो गया इस बार गलती से। हाँ बिल्कुल खुश है, घर वाले, विद्यालय के लोग और हमारा जो भी परिवार है, गांव समाज, सब लोग खुश हैं बहुत। भविष्य में सिविल सर्विसेज है और कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश से भी हूँ तो थोड़ा रहता है कि उधर भी जाऊँ। हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई के फॉल आउट के चक्कर में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब नितिन नवीन जी ज्ञान निकेतन के, फिर 10th ऑल इंडिया AIR रैंक 10th यूपीएससी में ज्ञान निकेतन के, और अब स्टेट टॉपर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सीबीएसई ने अपने वार्षिक परीक्षा फल का घोषणा कर दिया है, कर रखा है, और उसके बाद जो बिहार के स्टेट टॉपर हैं मयंक कुमार हमारे साथ हैं। 98.8% आया है इन्हें, और पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल में इनका सम्मान समारोह हो रहा है, क्योंकि यहीं से पढ़े, यहीं आगे बढ़े। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। स्टेट टॉपर का किताब मतलब बिहार का नाम आपने ही ऊंचा किया। जी जी, हो गया इस बार गलती से। गलती से हो गया। जी जी, मतलब पढ़ाई करते थे, क्या सब्जेक्ट लगता था कि हाँ अच्छी बात है, इसमें और संघर्ष करना चाहिए, क्या कठिनाइयाँ रही? नहीं नहीं, हमेशा से रहा है कि यहाँ पे मैं हेड बॉय भी था तो जिम्मेदारी थी बड़ी, और सब लोग का सहयोग मिला है। और क्लास के कप्तान भी थे, स्कूल के कप्तान थे, स्कूल के कप्तान भी थे। इसीलिए जिम्मेदारी भी थी, और रहा है कि सबका नाम ऊंचा करना था। ऐसा नहीं था कि टॉप करना है, ये बात नहीं थी, मगर मेहनत किया तो सफलता भी मिली। कैसे देख रहे हैं पहला पड़ाव, और इसमें इतना अच्छा रिजल्ट, घर वाले पूरे खुश होंगे? हाँ बिल्कुल खुश है, घर वाले, विद्यालय के लोग और हमारा जो भी परिवार है, गांव समाज, सब लोग खुश हैं बहुत। आप भी चश्मा लगाते हैं, मैं भी चश्मा लगाता हूँ, दूर का दिखता हुआ, क्या देख रहे हैं, क्या बनना है, क्या मुकाम हासिल करना है? भविष्य में सिविल सर्विसेज है और कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश से भी हूँ तो थोड़ा रहता है कि उधर भी जाऊँ, मगर अभी फोकस सिविल सर्विसेज ही तो रहेगा। दो चीज़ें, सिविल सर्विसेज में या तो आप प्रधान सचिव बनेंगे, राजनीतिक परिवेश में जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, तो क्या पसंद करेंगे? पहले प्रधान सचिव बनना पसंद रहेगा, उसके बाद फिर सिविल सर्विस। कैसे लग रहा है, मतलब ज्ञान निकेतन में काफ़ी सपोर्टिव रहा इन्वायरमेंट? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा, भैया का बहुत सहयोग मिला। सब लोग, प्रिंसिपल सर, मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, या फिर जितने भी लोग हैं विद्यालय प्रशासन के, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। शुरू से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे एलकेजी से, या फिर 1 2 3 से? क्लास 5 से मैं यहाँ पे हूँ और 8 वर्ष मुझे यहाँ पूर्ण हो चुके हैं। 8 वर्ष। तो आपने कुणाल साहब को भी देखा होगा, जी आचार्य? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि उनके मार्गदर्शन में और उनके वैल्यूज़ को कैरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ 8 वर्ष में। आप तो ठीक नहीं है, तो सपोर्टिव है, मतलब भैया जैसे हैं या डायरेक्टर जैसे हैं? भैया जैसे हैं भैया जैसे हैं। अच्छा, गर्व की बात है, ज्ञान निकेतन का नाम खुला। बहुत खुशी की और बात बिहार है, को भी एक गौरव, बिहार के लिए गौरव का क्षण। एकदम, और बहुत खुशी की बात है कि 98.8% लाकर स्टेट के टॉपर बने हैं। और पढ़ाई के साथ साथ इनके सामाजिक गतिविधि में भी रुचि रहती है। उसके साथ साथ ये मैनेज करना, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं हरिहरनाथ जब भी दर्शन करने जाता था तो ये वहाँ रहते थे। पूजा पाठ में काफ़ी रुचि अच्छा, थी। काफी धार्मिक भी हैं आप, महादेव के भक्त हैं। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सोनपुर का ही रहने वाला हूँ। सोनपुर के, और बाबा हरिहरनाथ की नगरी से। और एकदम, और दोनों चीज़ों को मैनेज करके जो ये अचीवमेंट है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और आशा करते हैं कि आगे सिविल सर्विसेज में जाएं और बिहार का नाम रोशन करें। आप चाहते हैं सिविल सर्विसेज में जाए, मतलब मंत्री ना बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अगर इनकी इच्छा है सिविल सर्विसेज में जाने की, इस साल हम लोग के लिए काफ़ी लकी रहा। नितिन नवीन जी ज्ञान निकेतन के, फिर 10th ऑल इंडिया AIR रैंक 10th यूपीएससी में ज्ञान निकेतन के, और अब स्टेट टॉपर। स्टेट टॉपर की बात होती है। देखिए, शांभवी चौधरी भी हैं जो कि नेतृत्व करती हैं, रहती हैं आपके ही स्कूल से। नितिन नवीन भी, अभी सायन जी कह रहे थे, फिर स्टेट टॉपर भी, तो अच्छी बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है। नहीं, बिल्कुल, ज्ञान निकेतन इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी हमारे सारे इंस्टीट्यूट हैं वो हमेशा शिक्षा के साथ संस्कार में बिलीव करता है। हमारे पेट्रन पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी का ये एक दूरदर्शी विजनरी सोच था कि क्वालिटी एजुकेशन हम लोग को बिहार में लाना है, बिहार के युवाओं में लाना है, और हम लोग सब उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी टीचर्स, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ की टीम है जो लगातार बच्चों के साथ काम करती हैं। बच्चों को आगे कैसे ऐसे ऐसे पड़ाव में सफल बनाया जाए, उसके लिए वो काम करती है। हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई एसोसिएशन भी है, जो हमारे बच्चे हैं जो पास करके अब एलुमनाई एसोसिएशन के पार्ट बन गए हैं, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक सवाल हम जरा, क्योंकि आप एमपी भी हैं, इस नाते पूछते हैं, जो सीबीएसई को लेकर के मामला चल रहा था, राहुल गांधी ने इस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं,
और बहुत सारी बातें कर रहे हैं सीबीएसई में कितना घोटाला हो रहा है। ठीक है, नीट पेपर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बातें तो सीबीएसई तक पहुंची नहीं। नहीं, बिल्कुल जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे समय में हम लोग, हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई के फॉल आउट के चक्कर में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब मजबूती से, हमारे स्कूल के भी जितने भी बच्चे हैं जो सीबीएसई में सीबीएसई के जो ओएसएम को लेकर के इशू हुआ है उसमें वो लोग फंसे हुए हैं, उनको हम लोग लगातार हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को और इस देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के गंभीर नहीं है। जिनके भी जो भी इसके जवाब नहीं है उन पे कार्रवाई भी चल रही है और हम लोग वापस से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये सीबीएसई का फॉल आउट हुआ है उस पे हम लोग सख्त कड़ाई करें और आगे ऐसा किसी बच्चों के साथ नहीं हो, इसके लिए हम लोग काम करें। तो भविष्य में बिहार ही नहीं पूरे देश के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। सीबीएसई पर जो कलंक लग रहा है उस पर भी बातें चल रही हैं। और जहाँ तक बात स्टेट टॉपर की है तो मयंक हैं, सेकंड टॉपर आप हैं, नहीं तो ये भी दोनों आप ही के स्कूल पे बेहतर लग रहा है, मतलब लड़कर हासिल किया मुकाम। यस सर। अच्छा, आगे और जाना है जी सर। तो बेहतर करना। इन सभी का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। क्या कहा लोगों ने, यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, किन्हीं को मंत्री बनना है। छोटी उम्र, छोटी छोटी आंखें, लेकिन सपने बड़े बड़े, और उम्मीद है वो मंजिल पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।